हेलो दोस्तों, बेसिकली आज क्लास 10th का है ना। हम अगर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में हम चार टाइप के केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हम पहले टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात बात करते हैं। पहले का नाम क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की बात करें, पहले का क्या नाम है? कॉम्बिनेशंस होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का मतलब क्या होता है कि टू, ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होता है कि टू आर मोर देन टू रिएक्टेंट, है ना। टू आर मोर देन टू रिएक्टेंट होते हैं, आपस में क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, है ना। क्या करते हैं? आपस में कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं? टू फॉर्म होता है और सिंगल प्रोडक्ट। क्या करते हैं? टू फॉर्म ऑफ सिंगल प्रोडक्ट की बात करते हैं, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की बात है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना होता है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन का मतलब टू आ मोर देन टू रिएक्टेंट की बात है। या तो दो रिएक्टेंट होगा या दो से ज्यादा रिएक्टेंट होगा, आपस में मिलेंगे और बेसिकली ये क्या बनाएंगे? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट जो बनेगा ना, ज्यादा नहीं बनेगा, वो एक सिंगल ही प्रोडक्ट बनेगा। उसको आप क्या बोलते हो? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की बात करते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है। एग्जाम्पल आपके पास है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, वाटर के साथ ना बहुत तेजी के साथ रिएक्शन करता है। विग्रस रिएक्शन की बात करें, विग्रस मतलब बहुत तेजी के साथ रिएक्शन करता है और बेसिकली क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बना फॉर्मेशन करता है, प्लस हीट क्या होता है? रिलीज होता है। जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना, इसको आप किस नाम से जानते हो? क्विक लाइम के नाम से जानते हो, ठीक है। और जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसको आप किसके नाम से जानते हो? स्लेट लाइम के नाम से जानते हो, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि क्विक लाइम क्या होता है, ठीक है, ये क्विक लाइम क्या होता है? बेसिकली क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। और जो स्लैक लाइम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। फिर से आप समझो, ये देखो, इसको आप क्या बोलते हो? जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है, इसको आप क्या बोलते हो? रिएक्टेंट के नाम से आप जानते हैं ना। तो जो रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट के नंबर दो या दो से ज्यादा होते हैं, और जो इधर वाले प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, जो एरो के राइट साइड में होते हैं, इसको आप क्या बोलते हो? प्रोडक्ट के नाम से जानते हो, है ना। तो देखो, प्रोडक्ट एक ही बन रहा है, ठीक है। बेसिकली क्या बन रहा है? प्रोडक्ट आपका एक ही बन रहा है, लेकिन रिएक्टेंट की बात करते हैं, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे, आपस में कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। इसी को आप क्या बोलोगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं, बर्निंग ऑफ कोल की बात करते हैं, ठीक है। जो दूसरा एग्जाम्पल आपका क्या है? दूसरे एग्जाम्पल का नाम है बर्निंग ऑफ कोल, है ना। बर्निंग ऑफ, जब आप कोयले को जलाते हो, ठीक है, इसका जो कोयले में जलाते हो तो आपको जो कार्बन होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये जो कार्बन होता है, कार्बन का मतलब कोल होता है, ऑक्सीजन के साथ बेसिकली रिएक्शन करके और ये क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये रिएक्टेंट हो गया, है ना। और ये क्या हो गया? आपका प्रोडक्ट हो गया। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का मतलब होता है जो रिएक्टेंट का नंबर होता है दो या दो से जो ज्यादा होते हैं, ठीक है, दो या दो से ज्यादा आपस में कंबाइन करेंगे। प्लस का मतलब क्या होता है? आपस में जुड़ते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इसी को हम किसके नाम से जानते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन में दूसरे रिएक्शंस का नाम होता है, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस की बात करते हैं। तो जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस का मतलब होता है, डीकम्पोजिशन का मतलब होता है ऑलरेडी क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है, ठीक। जो दूसरे का क्या नाम है? डी कंपोजिशन की बात करते हैं, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की बात करते हैं। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का मतलब होता है ब्रेकडाउन होता है। जो सिंगल रिएक्टेंट की बात करते हैं, जो सिंगल रिएक्टेंट आपस में ब्रेकडाउन करते हैं और ये दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, इसको आप क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे जो सिंगल रिएक्टेंट होते हैं, है ना, सिंगल रिएक्टेंट का क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है और क्या बनाते हैं? टू फॉर्म होता है, टू आर मोर देन टू प्रोडक्ट की बात करते हैं, ठीक है।
देखो, जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, और आपके जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन दोनों का मतलब रिवर्सिबिलिटी है, ठीक है, ये दोनों उल्टा है। जो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहता था कि दो रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, बट डीकम्पोजिशन ये कहता है कि एक सिंगल रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट का नंबर कितना होता है, सिंगल होता है, एक रिएक्टेंट इसका ब्रेकडाउन होता है या दो से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। देखो, सिंगल रिएक्टेंट होते हैं, इसका ब्रेकडाउन होता है, सिंगल रिएक्टेंट को वो सिंगल रिएक्टेंट ब्रेकडाउन मतलब टूटता है और कई सारे प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन करता है, ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हो। इसमें आपके पास एक एक एग्जांपल दे रखा है कि आयरन सल्फेट आपके साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। आयरन की बात करते हैं, आयरन सल्फेट की अगर हम बात करते हैं, FeSO4 की अगर बात करते हैं, आयरन सल्फेट होता है, इसको जब आप हीट करते हो, आयरन सल्फेट को आप हीट करते हो, तो Fe2O3, ठीक है, मतलब आयरन का ऑक्साइड बनाता है, प्लस आपका SO2 बनाता है और प्लस SO3 का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो आप देखो, सिंगल रिएक्टेंट इसको आप क्या बोलते हो, जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है रिएक्टेंट होता है, जो आपके राइट हैंड साइड में क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। तो ये कहता है कि जो सिंगल रिएक्टेंट होता है, इसका ब्रेकडाउन होता है, जब आप हीट करते हो तो ब्रेकडाउन होता है, और ये टू और मोर देन टू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो आप देखो, एक दो तीन प्रोडक्ट का नंबर कितना है, दो या दो से ज्यादा होता है, तो इसको आप क्या बोलते हो, बेसिकली इसको आप क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं। फिर से आप समझो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और डीकम्पोजिशन रिएक्शंस में क्या मतलब समझ है। देखो, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है एक आपस में जुड़ना होता है, और डीकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेकडाउन होता है, टूट जाना होता है, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल की बात करते हैं, जो आयरन सल्फेट होता है वो कौन से कलर का होता है, बेसिकली एक और आप देख लो कि जो आयरन सल्फेट होता है कौन सा कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। आयरन सल्फेट कौन सा कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। दूसरा एग्जांपल आपके पास दे रखा है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, इसको जब आप ब्रेक डाउन करते हो, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का ब्रेक डाउन करते हो, तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड बनता है प्लस CO2 का फॉर्मेशन करता है। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करते हो, कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करते हो, तो ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है प्लस CO2 का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये CO2 को अभी हमने किस नाम से जाना था, क्विक क्लाइम के नाम से जाना था, है ना, क्विक क्लाइम के नाम से हमने जाना था। और इसको आप किस नाम से जानते हो, इसको लाइमस्टोन के नाम से जानते हैं, है ना। आपके पास तीन नाम आ चुके हैं, ठीक है, आपके पास तीन नाम आ चुके हैं। जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड की अगर बात करते हैं, CaO की बात करते हैं, इसको आप किसके नाम से जानते हो, आप बताओ, क्विक लाइम के नाम से जानते हो, ठीक है। आपकी कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम बात करते हैं, इसका नाम लाइम स्टोन के नाम से जानते हो। और जो कैल्शियम की अगर बात करते हैं, हाइड्रोक्साइड था, इसको आप किसके नाम से जानते हो, स्लेक नाम के नाम, मतलब स्लेक लाइम के नाम से जानते हो। बेसिकली कुछ कुछ पॉइंट होते हैं जिसको आपको याद होना चाहिए। तो आपके मतलब जो क्लास 10th में कुछ पॉइंट दे रखे हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड की अगर बात करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड को अभी हमने कहा ना, इसको क्विक लाइम के नाम से जानते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट को किसके नाम से जानते हैं, लाइम स्टोन के नाम से जानते हैं। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होते हैं उसको किसके नाम से जानते हैं, स्लैग लाइम के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये दो चीजें आ गई आपके पास। तो देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हो गया। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस में देखो, एक सिंगल रिएक्टेंट होता है, इसको भी आप हीट करोगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 सिंगल रिएक्टेंट आपस में क्या करेगा, हीट करेगा, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लिया, तो इसको भी आप क्या करोगे, ये भी क्या है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शंस का एग्जांपल है। और एक और एग्जांपल आता है लेड नाइट्रेट की अगर बात करते हैं, तीसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। जो लेड नाइट्रेट होता है, ठीक है, आपका लेड ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, प्लस O2 का फॉर्मेशन करता है। अगर हम बात करते हैं बेसिकली आपका लेड नाइट्रेट की अगर बात करते हैं, PbNO3 की अगर बात करते हैं, Pb, है ना, PbNO3 का होल ट्वाइस होता है। अगर आप लेड नाइट्रेट की अगर बात करते हैं, लेड नाइट्रेट को अगर आप हीट करते हो तो आपका क्या बनाता है, अपना लेड ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, प्लस NO2 गैस निकलता है, ठीक है, प्लस क्या बनाता है आपका ऑक्सीजन गैस निकलता है, ठीक है। अब आप देख लो, जो NO2 गैस कैसा, मतलब जो NO2 का जो फ्यूम कैसा होता है, बेसिकली जो NO2 होता है, NO2 बेसिकली ब्राउन फ्यूम देता है, ठीक है, कौन सा, ब्राउन फ्यूम्स की अगर बात करते हैं। फिर से आप समझो, तीसरा एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है,
तीसरा एग्जांपल में क्या था, जो लेड नाइट्रेट की बात करते हैं, ठीक है, जब इसको आप हीट करते हो, देखो रिएक्टेंट क्या है, ये क्या हो गया आपका रिएक्टेंट हो गया, एक रिएक्टेंट हो गया, इसको हीट करेंगे दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लिया। तो जो लेड नाइट्रेट है, ठीक है, बेसिकली हीट किया इसको, तो अपना लेड ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया, प्लस एक एक फ्यूम्स निकला जिसका वो उसका कलर कैसा था, ब्राउन, मतलब उसका कलर कैसा था, ब्राउन कलर का था, और प्लस ऑक्सीजन गैस क्या करेगा, मतलब निकला। तो फिर भी आप देखो एक रिएक्टेंट, इसका ब्रेकडाउन होता है या दो से ज्यादा प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली ये भी होता है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की बात करते हैं। जो तीसरे की अगर हम बात करते हैं, तीसरे रिएक्शंस की बात करते हैं, जिसका नाम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब आप समझो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है ना, वो क्या करते हैं, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है, जो तीसरे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नाम है, जो तीसरा हमारे पास रिएक्शन है, इसका नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, क्या नाम है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का मतलब क्या होता है, ठीक है, थोड़ा सा आप इसको समझो कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, मोर रिएक्टिव की बात करते हैं, मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है ना, क्या करता है, डिस्प्लेस करता है किसको, लेस निगेटिव एलिमेंट को, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है, और वही क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं। जैसे आयरन की बात करते हैं, जिंक की बात करते हैं, लेड की बात करते हैं, ये क्या करते हैं, कापर की जो सॉल्यूशंस होते हैं, कापर के जो सॉल्यूशंस होते हैं, उसमें कापर को डिस्प्लेस करके वो उस जगह को ले लेते हैं। देखो तीन एग्जांपल आपके पास है कि जो आयरन की अगर बात करते हैं, आयरन को किसके फॉर्म में लिखते हैं, जिंक होता है, ठीक है, और लेड होता है, लेड को पीबी के फॉर्म में लिखते हैं। आयरन, जिंक और लेड की बात करते हैं, ये क्या करते हैं, ये डिस्प्लेस करते हैं किसको, कापर को, इन कापर सल्फेट सॉल्यूशन की बात करते हैं, CuSO4 सॉल्यूशंस की बात करते हैं, है ना। फिर से आप समझो कि जो आप बस इन्हीं तीनों को याद रखो, ठीक है, आपके जो क्लास 10th में इन्हीं तीनों, देखो बेसिकली आप इलेक्ट्रोकेमिकल जब आप हायर क्लास में पढ़ोगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पूरे आपके बहुत सारे एलिमेंट दे रखे हैं। उसमें उसमें ये होता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं मतलब लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस तो करते हैं, तो आपको इतना नहीं याद करना है, ठीक है। आपके जो बुक में है सिर्फ तीन ही एग्जाम्पल दे रखे हैं और तीन से आप बेसिकली इनको सॉल्व आउट कर सकते हो। जैसे तो उस तीन में क्या क्या आ सकते हैं, जो आयरन होता है, जिंक होता है और लेड होता है, ये तीनों क्या कर सकते हैं, कापर को, कापर सल्फेट सॉल्यूशन से कापर को हटा देते हैं। डिस्प्लेस करने का मतलब होता है रिमूव करना होता है, हटाते हैं, और बेसिकली उसके जगह पे ये लोग आ जाते हैं। अभी आप एग्जाम्पल से समझोगे कि किस तरीके से काम करता है, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है, कि जो जिंक होता है, सॉरी आयरन की अगर बात करते हैं, कापर आयरन की बात करते हैं, ठीक है, ये CuSO4 कापर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, देखो आयरन होता है, कापर, CuSO4 कापर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है, तो इस कापर को हटा के आयरन इस जगह को रिप्लेस कर देता है, कापर को यहाँ से क्या करता है, रिमूव कर देता है, और इसके जगह पे मतलब इन्होंने आ जाते हैं, तो ये अपना क्या बनाता है, आयरन का सल्फेट बनाता है, प्लस कापर को क्या करता है, डिस्प्लेस करने का मतलब होता है रिमूव कर देता है। तो आप फिर से इस डेफिनेशन को समझो कि जो आयरन होता है, कापर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन की बात करते हैं, जिंक की बात करते हैं, लेड करते हैं, ये तीनों क्या करते हैं, कापर सल्फेट सॉल्यूशन से कापर को रिमूव करके, ठीक है, और क्या करते हैं उसकी जगह पे आ जाता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का करना, डिस्प्लेस करने का मतलब होता है उसको हटा के अपनी जगह मतलब लेना। तो आयरन आप देखो कापर सल्फेट सॉल्यूशन से कापर को हटाता है और क्या बनाता है, अपना कापर का सल्फेट बनाता है, प्लस Cu को बाहर निकाल देता है। ऐसे ही अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें कि जो आपका जिंक होता है, कापर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, जो जिंक होता है कापर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है, और इस कापर को हटा के अपना जिंक अपना क्या बनाता है, जिंक अपना सल्फेट के साथ, जिंक अपना सॉल्यूशन बनाता है सल्फेट के साथ, और क्या करता है, कापर को बेसिकली बाहर निकाल देता है। और लेड एक तीसरे मतलब मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करता है, वो CuCl2 होता है,
ठीक है। जो लेड होता है Pb होता है CuCl2 के साथ रिएक्शन करता है और यहाँ से कॉपर को रिमूव करके, ठीक है, क्योंकि लेड पे देखो प्लस, देखो जिंक के केस में क्या था, जिंक पे अब आप देखोगे तो +2 चार्ज होता है, ठीक है, आयरन पे +2 +3 भी चार्ज होता है, तो कॉपर पे -2 चार्ज होता है, जिंक पे +2 चार्ज होता है, न्यूट्रल होकर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाया जाता है, आयरन पे +2 चार्ज होता है, सल्फर पे -2 चार्ज होता है, तो क्रिस क्रॉस करके अपना जिंक का सल्फेट बना लिया था। जो लेड होता है ना, इस पे +1 चार्ज होता है, ठीक है, तो ये क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, तो अपना क्या बनाता है, अपना लेड क्लोराइड बना लेता है, प्लस यहाँ से कॉपर को बाहर निकाल देता है। तो आप 3 एग्जाम्पल देखे, 3 एग्जाम्पल में क्या था, आपने 3 एग्जाम्पल देखा, तो इसमें ये था कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है ना, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। और 3 में आपने बस यही देखा कि कॉपर थे, है ना, कॉपर कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, ये क्या हो गया, अगर हम बात करते हैं ये कॉपर का सॉल्यूशन है, ठीक है, तो वहीं से तो हटा रहे हैं, कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से हटा रहे हैं, तो अपना जिंक था, अपना लेड था और अपना आयरन था, क्या था, जिंक था, अपना लेड था और अपना आयरन था, ये तीनों क्या किए थे, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर CuSO4 की बात करते हैं या CuCl2 की बात करते हैं, इनमें से कॉपर को रिप्लेस करके अपनी जगह ले लिए थे और क्या किए थे, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं और कॉपर लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है, इसको डिस्प्लेस किया। और ये तीसरा एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया, ठीक है। जो दूसरी चीज की अगर बात करते हैं और लास्ट एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है। जो चौथा हमारे पास है जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की बात करते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, आयंस के बीच में क्या होता है, एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट होता है, ठीक है, रिएक्टेंट में अभी आप एग्जांपल से समझोगे। जो चौथा एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, आप इसको मतलब समझो, एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट की बात करते हैं, रिएक्टेंट के बीच की अगर बात करते हैं, रिएक्टेंट के बीच में क्या होता है, आयन का एक्सचेंज होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं रिएक्टेंट के बीच में आयंस का एक्सचेंज होता है या टू कंपाउंड होता है, एक्सचेंज देयर आयंस होता है टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड होता है, या दूसरा आप देख लो टू कंपाउंड होते हैं, है ना, एक्सचेंज होते हैं, एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड होता है ना। इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब समझो। रिएक्टेंट क्या करते हैं, अपने आयन को एक्सचेंज करते हैं, पहले का मतलब ये हो गया कि रिएक्टेंट क्या करते हैं, अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, और एक नया मतलब क्या बनाते हैं, नए नए क्या बनते हैं, नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। या दूसरा करो, दो कंपाउंड होते हैं, एक्सचेंज दे रहा है, दो कंपाउंड होते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट में दो कंपाउंड दे रखे हैं और ये क्या करते हैं, अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं और एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि मतलब जो भी दो रिएक्टेंट दे रखेंगे वो दोनों अपने आयंस को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। जैसे आपके पास कुछ एग्जांपल दे रखे हैं उससे आप समझोगे, ठीक है। आपके पास एग्जांपल दे रखे हैं कि जो सोडियम सल्फेट होता है बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है, क्या बनाता है आपका, जो सोडियम होता है, ठीक है, अपना सोडियम सल्फेट होता है, NaSO4 की बात करते हैं, सोडियम सल्फेट की बात करते हैं, ठीक है, Na2SO4 की बात करते हैं। सोडियम सल्फेट अपना बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा, BaCl2 की बात करते हैं। देखो, तो सोडियम सोडियम पे +1 चार्ज होता है, क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, तो ये अपना क्या कर लेगा, ये ये बेरियम पे +2 चार्ज होता है, सल्फेट पे -2 चार्ज होता है। देखो, बेरियम पे +2 चार्ज होता है, सल्फेट पे -2 चार्ज होता है, तो अपना ये क्या बनाएगा, बेरियम अपना सल्फेट बना लेगा। प्लस आप देखो, जो सोडियम पे कितना होता है, +1 चार्ज होता है, क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, तो अपना क्या बना लेगा, NaCl का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। अब आप फिर से देखो कि एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन, क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या करते हैं, अपने आयंस को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। जैसे सोडियम की बात करते हैं, सल्फेट होता है, बेरियम क्लोराइड करते हैं, बेरियम के पास +2 चार्ज होता है, सल्फेट के पास -2 चार्ज होता है, तो इन्होंने आयंस का एक्सचेंज कर लिया है।
सोडियम ने इसके साथ रिएक्शन कर लिया है, बेसिकली इसका फॉर्मेशन कर लिया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल एक होता है। और एग्जाम्पल सेकेंड की अगर हम बात करते हैं, जैसे सिल्वर नाइट्रेट की अगर बात करते हैं, ठीक है, KgNO3 की बात करते हैं, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट की अगर बात करते हैं, NaCl के साथ अगर रिएक्शन करेगा, ठीक है, NaCl के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो आप देखो सिल्वर पे कितना होता है, सिल्वर पे +1 चार्ज होता है, क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, तो अपना क्या बनाएगा, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन कर लेगा, प्लस NaNO3 का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, NaNO3 का फॉर्मेशन करेगा, सोडियम अपना नाइट्रेट बना लेगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट आप देखो, सिल्वर पे +1 चार्ज होता है, क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, तो ये दोनों अपने आयंस को एक्सचेंज कर लिए, ठीक है। सोडियम पे +1 चार्ज होता है और NO3 पे -1 चार्ज होता है, तो अपना सोडियम अपना NO3 के साथ रिएक्शन कर लिया, और यही होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर से हम देखते हैं कि हमने सबसे पहले क्या देखा। सबसे पहले बेसिकली हमने जो सबसे पहले हमने पढ़ा था उसका नाम था कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की बात करते हैं। जो हमारा सबसे पहले एग्जांपल था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चार टाइप के रिएक्शंस होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का मतलब होता है दो रिएक्टेंट आपस में मिलते थे और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते थे। फिर उसके बाद से क्या आया, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बाद आया डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मतलब ब्रेकडाउन होता है कि मतलब एक रिएक्टेंट होगा वो ब्रेकडाउन होकर टू या मोर देन टू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। दूसरा हो गया। जो तीसरा था उसका नाम क्या था आपका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है उसको आपने। और डिस्प्लेसमेंट में आपने तीन को देखा कि आयरन थे, जिंक थे और कॉपर था। सॉरी, आयरन था, जिंक था और लेड था। ये तीनों कॉपर को उसके कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करके अपना क्या किए, एक नया मतलब कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, ठीक है, और कॉपर को क्या कर दिए थे, डिस्प्लेस कर दिए थे। और जो चौथा एग्जांपल था उसका अपने नाम था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसमें जो दो रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है, ये अपने आयंस को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं और एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इसका नाम होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और तीन हमारे पास पॉइंट और दे रखे थे कि जो कैल्शियम ऑक्साइड CO का क्या नाम रखा था, क्विक लाइन के नाम से आते थे। CaCl2 का नाम था, उसका नाम क्या था आप बताओ, लाइम स्टोन के नाम से जानते थे। और CaOH का होल्ड ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम क्या था, स्लैक लाइन के नाम से जानते थे, ठीक है। वो क्विक लाइन था, स्लैक लाइन था और लाइम स्टोन था। सॉरी, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड का जो नाम था लाइम स्टोन था। CaCO कैल्शियम ऑक्साइड का क्या नाम था, उसका नाम था, सॉरी, जो CaO का नाम था इसका नाम था लाइम स्टोन, नहीं क्विक लाइम था, क्विक लाइम था, है ना। जो CaCl2 का नाम था लाइम स्टोन के नाम से जानते थे, ठीक है, लाइम स्टोन था। और जो CaOH का होल्ड ट्वाइस था इसका नाम क्या था, स्लैग लाइम था, है ना। तो आज हम रिएक्शन में चार तरह के रिएक्शन पढ़े थे, आज यही खत्म होती है, ठीक है। थैंक यू सो मच।